इंसान हमेशा से खुदाई का तलबगार रहा है कि जो कुछ मैं चाहूँ वो हो जाए। जब ऐसा मुमकिन नज़र ना आया तो उसने देगर ऐसे रास्ते तलाश करना शुरू किए जिनसे वो अपनी मुरादें पूरी कर सके। इस तलाश के ज़रिया इंसानों ने मखसूस दुआ, मुनाजात, मंतर, कलमात और ख़ास लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखा। अल्फाज की असर का नुस्खा सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को गलती माफ़ कराने के लिए सिखाए थे। इंसानों ने वही और अपनी ज़ाती तजुर्बे से सीखा कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, कुछ अल्फाज नफ़रत के बीज बो सकते हैं, जबकि कुछ अल्फाज इंसान को खुदा से जोड़ सकते हैं। अल्हामी किताबें भी पैगंबरों और अल्लाह के नेक बंदों की मखसूस लफ्ज़ों और दुआ का जिक्र करती हैं। मसलन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया सिखाई गई मुख्तलिफ दुआएं और ज़िक्र व वज़ीफ़े। इन अज़कार और दुआओं में कुछ दुआएं वाकई ऐसी होती हैं जो यकीनी तौर पर कबूल होती हैं और इसके मुस्बत नतीजे निकलते हैं। उन्हीं तरीक़ों में एक तरीक़ा इस्म आज़म का है। इस्म आज़म दरअसल अल्लाह तबारक व ताला का नाम है और इब्राहीमी मज़ाहिब में अपने महबूब को प्यारे नामों से पुकार कर उसकी तवज्जो को हासिल करना एक कदीमी नुस्खा माना गया है। ज़माने कदीम से उलमा, सूफिया और माहिर रूहानियात अल्लाह के सैकड़ों सिफाती नामों में से एक इस्म आज़म की तलाश में मसरूफ़ रहे। इस्म आज़म एक ऐसी बाबरकत चीज़ है जिसमें बेपनाह रूहानी ताकत होती है। जो काम बज़ाहिर मुश्किल नज़र आते हैं वो सब इसकी बरकत से आसान हो जाती है, क्योंकि इसके ज़रिया बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत तर हो जाता है और उसे गैबी मदद हासिल होती है। एक हदीस के मुताबिक इस्म आज़म के साथ अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। इस्म आज़म असरारों का इसरार और राज़ों का राज है। कहते हैं कि यही वो नाम है जिसके इस्तेमाल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। यही नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा पर लिखा हुआ था, जिसके ज़रिया उन्होंने समुंदर के 2 टुकड़े किए थे। ये नाम इदरीस अलैहिस्सलाम को भी पता था, जिसकी वजह से वो एक फ़रिश्ता के साथ आसमान पर गए थे। और भी बहुत सारे अंबिया कराम को ये इस्म आज़म मालूम था। 4 मुक़द्दस आसमानी किताबों में सबसे पुरानी किताब ज़बूर में इस्म आज़म को उतारा गया था। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम जिन पर ज़बूर नाजिल हुई थी उन्हें इस्म आज़म पता था और उन्होंने इसे अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बताया था। मुख्तलिफ आसमानी किताबों और कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो मशहूर वाक़या दर्ज है कि जब हज़रत सुलेमान ने तख्त बिल्कीस को लाने का हुक्म दिया तो दरबार में मौजूद आपके एक वज़ीर ने कहा कि मेरे पास वो ताकत है कि आपके पलक झपकने से पहले ही मैं वो तख्त मुल्क सबा से लाकर यहाँ हाजिर कर सकता हूँ। और वाकई ऐसा ही हुआ। इब्ने अब्बास कहते हैं कि वो शख्स आसिफ बिन बरखिया था और उसकी ताकत का राज भी इस्म आज़म ही था, जिसके इस्तेमाल से वो तख्त हाजिर करने पर कादिर हुआ था। लेकिन अगर इसराइलियात और यहूदी तारीख़ की बात करें तो इस्म आज़म की तारीख़ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी पुरानी है। इसराइलियात कहती हैं कि इस्म आज़म का इल्म हज़रत मूसा के पास था और आपने ये नाम अपने भाई हारून और कुछ ख़ास लोगों को ही बताया था, जिसका इस्तेमाल बनी इसराइल सख्त मुश्किल और मसाइब के दिनों में करते और अल्लाह ताला से अपनी मुरादें पूरी करते। लेकिन जब यहूदियों में एक लंबे अरसे तक नबूवत का सिलसिला बंद हो गया तो वो किनानियों के बातिल देवता बाल ज़बूब की पूजा में लग गए और अजीब व गरीब रस्म और मंतर व कलमात का विर्द करने लगे। यहूदी रब्बी और उनके रूहानी आलिमों ने ये दावा किया कि मशकों और तजुर्बों से उन्होंने ख़ास कलमे और इस्म सीखे हैं, जिससे उनकी रूहानी क़ुव्वत बढ़ गई है और इसके ज़रिया वो कौम यहूद की हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने बड़े बड़े जादू और मुआजिज़ात दिखाए, जिसे देखकर वाकई ऐसा मालूम होता कि उनके पास इस्म आज़म का इल्म है।
لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی مدد لے کر سفلی اور قبالہ کے ذریعہ یہ کام کر رہے تھے، اور اسم اعظم کا علم اب بھی صرف گنتی کے چند خفیہ لوگوں کے پاس ہی تھا۔ انہی مخصوص لوگوں میں ایک شخص بلام بن بورا تھا، جو ایک کنانی شخص تھا اور جس کا ذکر بائبل، توریت اور قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ بلام بن بورا کو خداوند نے 3 دعائیں قبول ہونے کا شرف بخشا تھا۔ وہ جب چاہے اسم اعظم پڑھ کر 3 دفعہ اپنی دعائیں پوری کروا سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب اس کی بیوی بسوس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بنا دے۔ لہذا بلام نے اس پر دعا کی اور وہ بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت اور حسین عورت بن گئی۔ بنی اسرائیل کے مردوں نے جب بسوس کے حسن کو دیکھا تو وہ اس کے دیوانے ہو گئے، لہذا بسوس نے بلام کو چھوڑ دیا اور دنیا کی خواہش میں پڑ گئی۔ لہذا بلام نے پھر خداوند سے دعا کی کہ اسے ایک کتیا بنا دے۔ اب وہ ایک کتیا بن گئی اور اس طرح سے اس کی 2 دعائیں ختم ہو گئی۔ لیکن بلام کے بچوں نے اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے اور اپنے باپ سے منت و سماجت کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اسے واپس انسان بنا دے۔ لہذا اولاد کی ضد سے مجبور ہو کر بلام نے دعا کی اور بسوس پھر سے انسان بن گئی۔ اس طرح سے بلام کی 3 دعائیں ختم ہو گئی، جن دعاؤں کو اس نے اسم اعظم سے کی تھی، اور اب وہ صرف افسوس کرتا رہ گیا کہ اس نے 3 سنہرے موقعوں کو گوا دیا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں ایک پورے چیپٹر کا نام دی بک آف حزقیل ہے، جو اللہ کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس صحیفے میں حضرت حزقیل کے 6 مکاشفے یا ویژنز کا ذکر ہوا ہے، جسے خداوند نے آپ کو دکھایا تھا۔ پہلا مکاشفہ خشک ہڈیوں کی وادی تھی۔ جہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے تو وہاں مردوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے ان تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گئی اور وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے مکاشفے میں حزقیل علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ یروشلم تباہ ہو گیا ہے اور انہیں مستقبل کی پیشن گوئی بتائی جاتی ہے۔ اس طرح یہودیوں کا غلام بننا، ہیکل سلیمانی کا تباہ ہونا اور آسمان پر ایک عظیم رتھ کو اڑتے ہوئے دیکھنا، یہ تمام چیزیں آپ کے مکاشفوں میں شامل تھا۔ یہ 6 مکاشفے جاننے کے بعد حزقیل علیہ السلام اپنے اندر ایک خاص روحانی قوت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جان کر یہودی حضرت حزقیل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت حزقیل خاص حروف کو جان گئے تھے، اور وہ خاص حروف خدا کا ایک چھپا ہوا نام تھا، یعنی اسم اعظم، جس کے ذریعہ آپ نے اس وادی میں مردوں کو زندہ کیا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب، ادیان اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے بے شمار نام موجود ہیں، لیکن اللہ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں، اور وہ نام پوشیدہ ہے، جبکہ کچھ نام ایسے ہیں جسے اللہ اپنے بندوں میں سے یا مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں چنے ہوئے بندوں کو ہی بتاتا ہے۔ یہ اسم سیدھے وحی کے ذریعہ اس برگزیدہ بندے کے دل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے وہ پوشیدہ نام دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ لہذا توریت کے کتاب خروج کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر خدا سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل مجھ سے پوچھیں کہ تیرے خالق کا نام کیا ہے تو میں کیا کہوں، اس پر خداوند نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا یہوہ ہے، اور یہ میرا نام ہمیشہ کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل توریت کی تلاوت کے دوران خدا کے اس نام یہوہ کو بلند آواز سے اور زور لگا کر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خداوند کے اس نام میں ایک روحانی قوت ہے جس سے اس کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، اور یہی سیکرٹ نیم آف گاڈ یعنی اسم اعظم ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے،
चुनांचा अगर वाकई याहवे ही इसमें आज़म है तो कुरान मजीद में भी अल्लाह का ये नाम मौजूद होना चाहिए। दरअसल अबरानी तौरेत और इंजील और अरबी कुरान के बहुत सारे अल्फाज बेहद मिलते जुलते हैं। मसलन मूसा को अबरानी में मोज़ेक कहते हैं, इब्राहीम अबरानी में अब्राम बन जाता है, जिब्राईल गैब्रिल बन जाता है, आलिम को हिब्रू में एलहम कहते हैं, और इसी तरह अबरानी तौरेत और बाइबल के बेशुमार अल्फाज कुरान के अरबी लफ्ज़ों से यकसा हैं। लिहाजा तौरेत में दर्ज खुदावंद का इस्म आज़म याहवे कुरान मजीद में खुदा के इस्म या हई या हयो और हुआ से मिलता जुलता है, जो कि कुरान और हदीस में अल्लाह के नाम और सिफातें हैं। जूइस डिक्शनरी के मुताबिक याहवे लफ्ज़ का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला। वहीं कुरान की आयत आयतल कुर्सी में मौजूद हुआ अल हय्युल क़य्यूम का मतलब भी हमेशा जिंदा रहने वाला ही है। दरअसल यहूदी तारीख के मुताबिक बनी इसराइल खुदा के इस्म आज़म को बहुत मुक़द्दस मानते थे और आम यहूदियों को ये नाम लेने की इजाज़त भी नहीं थी। खुदा का ये आज़म नाम सिर्फ साल में एक मरतबा यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी एक मखसूस दिन में हैकल के अंदर लेता था। लिहाजा जब हैकल सुलेमानी तबाह हुआ तो फिर ये नाम कभी नहीं लिया गया। आहिस्ता आहिस्ता यहूदी खुदा के इस अजीम नाम के तलफ़्फ़ुज़ को भी भूल गए और इस नाम को पढ़ने का तरीका भी ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि याहवे का असल तलफ़्फ़ुज़ साइमन द जस्ट के वक्त बंद हो गया था, जो कि यूनान के सिकंदर आज़म का साथी था। बाद में यहूदी और क्रिश्चियंस ने याहवे लफ्ज़ को अबरानी बाइबल में तो शामिल किया, लेकिन इस लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। लिहाजा आज यहूदी, ईसाई या दुनिया का कोई माहिर ये नहीं जानता कि इस अबरानी लफ्ज़ जिसे याहुवा पढ़ा जाता है इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है। चुनांचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई तो अल्लाह के इस बिगड़े हुए नाम की सही तलफ़्फ़ुज़ को बताया गया, क्योंकि कुरान मजीद अपने से पहले नाजिल शुदा किताबों की तस्हीह के लिए नाजिल हुई थी। लिहाजा अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्म आज़म कुरान की 3 सूरतों में मौजूद है, सूरह अल बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। इन तीनों सूरतों में अल हय्युल क़य्यूम ही वो नाम हैं जो यकसा हैं और अल्लाह के इस्म आज़म पर खरी उतरती है। ज़माने कदीम से ही सूफिया और माहिर रूहानियात इस्म आज़म की तलाश में मसरूफ़ रहे। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तवील बहस व गुफ्तगू की है और अपने अपने मुशाहिदे और तजुर्बों को बताया है। कुछ लोगों ने अल समद को इस्म आज़म कहा, कुछ लोगों ने जुल जलाल वल इकराम को, कुछ ने रब्बना को, कुछ लोगों ने अल्लाहु, तो कुछ ने या हय्यू को इस्म आज़म माना। सूफिया 40-40 दिनों तक इन अल्फाज का विर्द करते हैं और चिल्ला काटते हैं। लोग हर नमाज के बाद अपने अपने बुजुर्गों के जरिए बताए गए इस्म आज़म का वजीफ़ा भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जायज़ मुरादें और दुआएं तब भी कबूल नहीं होती और मुमकिन है कि कुछ लोगों की दुआएं कबूल भी हो जाएं। इसकी वजह यह है कि बंदा इस्म आज़म की असल रूह से महरूम होता है। इस्म आज़म का ताल्लुक सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं है बल्कि कैफियत से है। इस्म आज़म पढ़ने वाला बंदा जब अल्लाह को इस तरह याद करता है कि हर दूसरी चीज़ से अपना रुख मोड़कर सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जा होता है, तो उस वक्त उसकी ज़बान से निकले कलमात और इस्म आज़म असर रखती है। अंबिया इकराम, आइम्मा और औलिया अल्लाह अगर इस्म आज़म से आगाह थे तो इसका मतलब ये है कि उनकी वजूद में खुदा के इस्म आज़म की हकीकत जलवागर होती थी और इसी वजह से उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती थीं। और यही इस्म आज़म का सबसे बड़ा राज है।